हेलो एवरीवन, झटपट लर्निंग में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पतझर की टूटी पत्तियाँ। इन पतझर की टूटी पत्तियाँ देर इज टू स्मॉल लेसन। वन इज गिन्नी का सोना, अनदर इज चेन की देन। तो विल स्टार्ट विद द गिन्नी का सोना। गिन्नी मीन्स सोवरेन गोल्ड। शुद्ध सोना अलग है। शुद्ध सोना, शुद्ध मीन्स प्योर, प्योर गोल्ड इज डिफरेंट। और गिन्नी का सोना अलग है। गिन्नी सोवरेन गोल्ड इज डिफरेंट। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिला हुआ होता है। इन गिन्नी सोना, इन सोवरेन गोल्ड दे मिक्स लिटिल बिट तांबा इन इट, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है। दैट्स वाई इट्स शाइन मोर। चमकता मीन्स शाइन। शुद्ध सोने में से भी मजबूत होता है। मजबूत मीन्स स्ट्रॉन्गर। तो गिन्नी का सोना इज स्ट्रॉन्गर देन शुद्ध सोना। औरतें अक्सर इसी सोने से गहना बनवा लेती हैं। औरतें मीन्स वुमन। Mostly that sovereign gold they are using in their jewelry, only sovereign gold mostly. फिर भी होता तो वह गिन्नी का सोना है, but this is only गिन्नी का सोना. It means it's a mixed gold only, it's not pure gold. शुद्ध आदर्श और शुद्ध सोने के जैसे होते हैं। शुद्ध आदर्श मतलब आइडियलिस्ट नेचर और बिहेवियर इज लाइक अ गोल्ड, प्योर गोल्ड. Here I will tell you the difference between idealist and the practicalist. So, idealist is a person who value principles over practical behavior, and practicalist the person who behave in a way that relate more to the reality of the world than to idea or desire. So now you understood about because in this lesson that only idealist and practicalist they are describing, and which one is the best according to the writer, that is the lesson all about. So where I was here. शुद्ध आदर्श और शुद्ध सोने से के जैसे होते हैं. that your शुद्ध आदर्श मतलब या आइडियल्स is like a pure gold. चंद लोग उनमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं. तांबा and practicality and तांबा, they are comparing practicality and तांबा is the same, and idealist and pure gold is same. तो what he is telling कि चंद लोग, some people mix in व्यवहारिकता मतलब practicality का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं. मतलब इन आइडियलिस्ट नेचर दे मिक्स लिटिल बिट प्रैक्टिकलिटी एंड दे लिव देयर लाइफ. तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं. देन वी कॉल देम अ प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट. पर बात ना भूले कि बखान आदर्श का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का होता है. तो यहाँ व्हाट राइटर इज सेइंग, यू शुड नेवर फॉरगेट कि दे आर नॉट प्रेजिंग अ आइडियलिस्ट, दे आर प्रेजिंग अ प्रैक्टिकलिटी. तो व्हेन व्यवहारिकता का होता है और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है, व्हेन दे स्टार्टेड टॉकिंग मोर अबाउट प्रैक्टिकलिटी, देन तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगता है. धीरे धीरे में स्लोली. तो देन द आइडियलिस्ट ग्रेजुअली वैनिश फ्रॉम देयर लाइफ. आफ्टर दैट उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है. आफ्टर दैट देयर प्रैक्टिकल विजडम स्टार्ट कमिंग फॉरवर्ड. सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे रह जाता है. आई टोल्ड यू अर्लियर कि दे आर टेलिंग सोना इज अ आइडियलिस्ट नेचर एंड प्रैक्टिकलिटी इज अ तांबा. तो दे आर सेइंग अकॉर्डिंग टू दैट दे आर सेइंग कि सोना जो है, सोना मीन्स आइडियल्स, तो स्टे बिहाइंड. दैट सोना, दैट वैल्यू, प्योर वैल्यू स्टे बिहाइंड, एंड तांबा, practicality only comes ahead.
चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे. सम पीपल सेड कि गांधी जी इज अ प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट. व्यवहारिकता को पहचानते थे. ही नोज हाउ टू यूज प्रैक्टिकलिटी इन हिज लाइफ. उसकी कीमत जानते थे. ही न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी. इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके. दैट्स वाई ही वॉज एबल टू फॉलो हिज रिमार्केबल ideals, or else he were flying somewhere. वरना हवा में ही उड़ते उड़ते. He were flying somewhere मतलब nobody will follow him. अगर he was more importance, if he were give more importance to practicality rather than his ideals. So that's why that writer is saying कि nobody, country उनके पीछे ना जाता. That country never go behind him if he was giving more importance to practicality. हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्श को व्यवहारिकता के स्तर पर उतारने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्श के स्तर पर लाते थे, पर स्तर पर चढ़ाते थे. What writer is saying, गांधी जी never allowed ideals to come down to the level of practicality. Rather, he used to elevate practicality to level of idealism. वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे. He didn't mix gold in copper, rather he mix copper in gold. It means what writer is saying. It means he did not promote practicality more. He promote idealism more and little touch of practicality. When he has to use the practicality, then only he is using. He knows the importance of practicality, and that's why he was using very wisely. I'll tell you one story behind this. Once the Gandhiji was going somewhere and he saw one cow was crossing his way, and then after some time he saw one butcher also came behind the cow, but butcher didn't see the cow. So he asked Gandhiji, did you see a cow cross this way? So that Gandhiji told, I didn't. So here what Gandhiji did, he just, his value, he is very honest person. He never lie to anyone. But here he need to lie to save the cow's life. So here he mix little practicality in his values. So this is the example I told you. Now the last para is here. आदर्शवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं. वे जीवन में सफल होते हैं. ओके, टिल हियर. फर्स्ट लाइन. आदर्शवादी practical people are always alert. They take step only after calculating the profit and loss. लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, हिसाब मतलब कैलकुलेशन, एंड आदर्श व्यवहारिकता मतलब प्रैक्टिकल पीपल, सजग मतलब अलर्ट. तो दे थिंक फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस, देन ओनली दे टेक स्टेप. वे जीवन में सफल होते हैं और अन्य से आगे भी जाते हैं. They are successful in their life. They go even further than others. पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? It means what writer is saying. But did they actually successful? खुद ऊपर चढ़े और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चले, यही महत्व की बात है. If you go and you get success in your life, you should take with you many people who help you while achieve your goal. That's why here their writer is saying
कि अन्य को खुद ऊपर चढ़े और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चले. When you are going, you are successful in your life, you should take others also with you. That is also important thing you should remember. यह काम हमेशा आदर्शवादी लोग ही करते हैं. This kind of act only idealist people do. समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का दिया हुआ है. If society has anything like eternal values, it has been given by the only idealistic people. व्यवहारवादी लोग समाज को गिराया ही है. व्यवहारवादी लोगों ने समाज को गिराया ही है. Practical people only brought down the society. Never give values to society. They are only brought down the society.